तो गर्मियों में ठंडे ठंडे मशरूब सभी को बहुत पसंद आते हैं, फिर चाहे वो लस्सी हो, दूध सोडा हो या फिर नींबू पानी। आज लाई हूँ आप लोगों के लिए एक ऐसे ही टेस्टी हेल्दी ड्रिंक की रेसिपी जिसे बनाना भी बहुत आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे जी टेस्टी आड़ू का शरबत, बिना किसी केमिकल के, और ना ही इसमें फूड कलर का इस्तेमाल करेंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये हेल्दी टेस्टी समर ड्रिंक बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया मैंने आड़ू, तकरीबन 1.5 किलो के बराबर हैं। आजकल सीज़न में है और विटामिन सी का बेहतरीन सोर्स हैं, तो आप इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अच्छा, अच्छे तरीके से इन्हें धो लें 2 से 3 पानी में, और धोने के बाद मैं आपको ज़रा इनकी कटिंग चेक करवा देती हूँ। छुरी लें और सेंटर में से एक गहरा कट लगाएं कि छुरी गुठली तक जाए। अब हाथों की मदद से ऐसे ट्विस्ट करेंगे ना, तो देखें बड़ी ही आसानी से एक पीस अलहदा हो गया। अब दूसरे पीस में जहाँ पर गुठली है, हल्का सा छुरी की मदद से पुश करें तो गुठली भी निकल आएगी। है ना आसान सा तरीका। तो कोशिश करें जब आप आड़ू ख़रीदने लगें, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होने चाहिए और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं रहने चाहिए। चलें जी, अब देखिए आड़ू का सेंटर वाला पीस निकाल लेंगे जहाँ पर डंडी लगी हुई होती है। आड़ू को काटने का मकसद यही है कि आड़ू को हम चेक कर लें कि कहीं इसमें कीड़ा वगैरह तो नहीं लगा हुआ या आड़ू ख़राब तो नहीं है। बाज़ लोग क्या करते हैं, आड़ू धोने के बाद साबित ही डाल देते हैं बॉयल होने के लिए, मगर मैं जब भी ये शरबत बनाती हूँ, आड़ू को अच्छे तरीके से धोने के बाद इस तरीके से छोटे टुकड़ों में काटती हूँ ताकि मुझे किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे। चलें जी, सारे आड़ू इसी तरीके से मैं काट कर तैयार कर लूँगी। गुठली अलहदा करती जाऊँगी और इनके छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी। तो देखिए सारे पीसेस को अच्छे तरीके से चेक करने के बाद मैंने रफली सा काट कर तैयार कर लिया है, क्योंकि हमने इनको पीसना है। तो क्या करेंगे, एक जूसर ब्लेंडर वाला जग ले लेंगे। जग में डालेंगे ये पीसेस, मगर 2 पोर्शन में करके डालेंगे क्योंकि ये तादाद में ज़्यादा है, एक ही दफ़ा में ये जग में पूरे नहीं आएंगे। तो पहले आधे डालें और आड़ू डालने के साथ आप इसमें पानी शामिल करें ताकि ये आसानी से पिस सके। तो मैंने ½ लीटर के बराबर यहाँ पर पानी डाल दिया है। तो बस जी अब कुछ भी नहीं करना, जो सर का ढक्कन लगा दें और 1 से 2 मिनट के लिए चलाएंगे ना, तो बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। एक कढ़ाई ले लें और उसके ऊपर रखें एक छलनी स्ट्रेनर। अब ये स्ट्रेनर जो है बिल्कुल बारीक होल वाली नहीं है। सारा पीच का जूस इसमें डाल देंगे और इस तरीके से छान लेंगे। आड़ू की जो स्किन होगी वो ऊपर रह जाएगी और फाइन जूस नीचे चला जाएगा। अब ये आड़ू की स्किन को आप रिमूव कर दें, इसका कोई काम नहीं है। इसी तरीके से जो पीचेस मैंने बचा कर रखे हुए थे, उनका भी मैंने जूस बनाकर छान लिया है। तो देखें अब हमारे पास प्योर आड़ू का जूस आ चुका है। इन्हें पीसने में मैंने 1 लीटर पानी का इस्तेमाल किया है। तो 1.5 किलो के बराबर हमारे पास आड़ू थे और 1.5 लीटर ही मैंने पानी का इस्तेमाल किया है। आधा लीटर मज़ीद पानी ऐड कर दिया है। तो टोटल मैंने 1.5 लीटर पानी का इस्तेमाल किया। अब डालेंगे इसमें चीनी। तो चीनी डालने लगी हूँ मैं 750 ग्राम, यानी कि 3 कप के बराबर। अब ये कप मेरे पास 250 ग्राम का है, तो मैं 3 कप भर कर डालूँगी। अच्छा, ये आड़ू का टेस्टी हेल्दी शरबत बनाकर आप फ्रिज में रख सकते हैं तकरीबन 15 से 20 दिनों के लिए, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बच्चों की वाटर बोतल में डाल कर दें, क्योंकि आजकल शदीद गर्मियाँ हैं। ये हेल्दी भी रहेगा, टेस्टी भी रहेगा और बच्चों को लू से भी बचाएगा। अब हमने चीनी को मिक्स करना है, फ्लेम को ऑन करना है और शरबत में एक बॉयल आने देना है। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, आप लोगों से गुजारिश है रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो देखें बातों ही बातों में जूस में अच्छा सा बॉयल आ चुका है और आप लोग देख रहे हैं ऊपर झाग बनना स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, इसमें मैंने फूड कलर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। आप चाहें तो 1 से 2 चुटकी ज़र्दा फूड कलर डाल सकते हैं। जैसे जैसे ये शरबत पकेगा इसका कलर मज़ीद डार्क होगा। अब देखिए जैसे जैसे ये गर्म होता जाएगा इसके ऊपर झाग बनेगी, जिसे चम्मच की मदद से रिमूव करते रहें और 15 से 20 मिनट के लिए आप शरबत को पकाएं, तकरीबन मीडियम टू लो फ्लेम पे।
आड़ू के शरबत का टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून काला नमक। ये ऑप्शनल है, डालेंगे तो टेस्ट मज़ीद बढ़ जाएगा, नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखिए नमक डालने के बाद मज़ीद मैंने इसे 15 मिनट के लिए पका लिया। अब ये अपनी क्वांटिटी में हाफ़ रह गया है और ये अच्छा खासा थिक भी हो चुका है, झाग बनना भी ख़त्म हो गई है। तो बस जी ये साइन है इस बात का कि शरबत हमारा एकदम रेडी है। फ्लेम को ऑफ़ कर दें और इस मज़ेदार से शरबत को रूम टेम्परेचर पे आने दें। जैसे ही शरबत ठंडा होगा हम बनाएंगे इससे बहुत ही टेस्टी रिफ़्रेशिंग सा ड्रिंक। तो यहाँ पर देखिए गाढ़ा शरबत तैयार हो चुका है। आप इसे किसी बॉटल में डालकर फ्रिज में रख लें तो 15 से 20 दिनों के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अब हमने इसे बनाना कैसे है, तो देखें यहाँ पर मैंने हाफ़ लीटर के बराबर शरबत को डाल दिया है पतीली में। डालेंगे इसमें ढेर सारी बर्फ़ और इसमें डालेंगे ठंडा पानी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लें, जितना आप मीठा कम या ज़्यादा पीते हैं उसी हिसाब से पानी ऐड करें। तो आप लोग इसमें वाइट सोडा भी डाल सकते हैं, मगर क्योंकि वो हेल्दी नहीं है तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी। सादा ठंडा पानी डालें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। देखें लग रहा है ना टेस्टी, देखते ही दिल कर रहा है कि एक गिलास भर कर पी लें। तो इस रिफ़्रेशिंग खट्टे मीठे से ड्रिंक को हम लोग सर्व करते हैं। आप भी बनाएं, हेल्दी भी है, टेस्टी भी और आसान भी, और गर्मियों के लिए स्पेशल ड्रिंक है। तो आड़ू कुछ ही देर के लिए मार्केट में आते हैं, क्यों ना उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए और बच्चों को पिलाया जाए, क्योंकि गर्मी का मौसम है और स्कूल गोइंग बच्चों के लिए तो ये बेस्ट रहेगा। तो रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।